हेलो फ्रेंड्स, कर्ण सर नॉलेज चैनल पर फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार एवं फंडामेंटल ड्यूटीज़ या संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा करेंगे और उसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश के संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार एवं हमारे लिए कुछ मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए हैं, तो उसी के बारे में जानते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान के द्वारा हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसी के बारे में देखते हैं क्या बताया गया है। भारत में मौलिक अधिकार। भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में निहित भारत में मौलिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं ताकि सभी भारतीय भारत के नागरिक के रूप में शांति और सद्भाव से अपना जीवन जी सकें। इन अधिकारों को मौलिक के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये सर्वांगीण विकास यानी भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए सबसे आवश्यक हैं और देश के मौलिक कानून यानी संविधान द्वारा संरक्षित हैं। यदि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों, विशेष रूप से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं और राज्य मशीनरी को मौलिक अधिकारों को लागू करने का निर्देश दे सकते हैं। इनमें अधिकांश उदार लोकतंत्रों के लिए सामान्य व्यक्तिगत अधिकार शामिल हैं, जैसे कानून के समक्ष समानता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, धर्म का अभ्यास करने की स्वतंत्रता और रिट के माध्यम से नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार। मौलिक अधिकारों को बुनियादी मानवीय स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां प्रत्येक भारतीय नागरिक को व्यक्तित्व और जीवन के उचित और सामंजस्यपूर्ण विकास का आनंद लेने का अधिकार है। ये अधिकार भारत के सभी नागरिकों पर सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, चाहे उनकी जाति, जन्मस्थान, धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो। अधिकारों का शाब्दिक अर्थ उन स्वतंत्रताओं से है जो व्यक्तिगत भलाई के साथ साथ समुदाय की भलाई के लिए भी आवश्यक हैं। भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकार मौलिक हैं क्योंकि उन्हें देश के मौलिक कानून में शामिल किया गया है और अदालत में लागू किया जा सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वे संवैधानिक संशोधन से पूर्ण या प्रतिरक्षित हैं। भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का उद्देश्य स्वतंत्रता पूर्व सामाजिक प्रथाओं की असमानताओं को खत्म करना भी है। विशेष रूप से उनका उपयोग अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए भी किया गया है और इसलिए धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। वे मानव तस्करी और जबरन श्रम पर भी रोक लगाते हैं। वे जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी भाषाओं को संरक्षित करने और अपने स्वयं के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अनुमति देकर उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की भी रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया क्योंकि उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए आवश्यक माना गया था। संविधान के लेखकों ने माना कि लोकतंत्र का कोई फायदा नहीं है यदि नागरिक स्वतंत्रता जैसे भाषण और धर्म की स्वतंत्रता को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित नहीं किया गया। उनके अनुसार लोकतंत्र संक्षेप में राय द्वारा सरकार है और इसलिए
एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के लोगों के लिए जनमत तैयार करने के साधन सुरक्षित होने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रूप में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा विभिन्न अन्य स्वतंत्रताओं की गारंटी दी है। जाति, धर्म, जाति या लिंग की परवाह किए बिना सभी लोगों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा करने वाला पीड़ित पक्ष ही हो। गरीबी से जूझ रहे लोगों के पास ऐसा करने का साधन नहीं हो सकता है और इसलिए सार्वजनिक हित में कोई भी उनकी ओर से अदालत में मुकदमा शुरू कर सकता है। इसे जनहित याचिका के नाम से जाना जाता है। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। ये मौलिक अधिकार न केवल सुरक्षा में मदद करते हैं बल्कि मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन को रोकने में भी मदद करते हैं। वे सभी नागरिकों को पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान सुविधाओं तक पहुंच और उपयोग की गारंटी देकर भारत की मौलिक एकता पर जोर देते हैं। कुछ मौलिक अधिकार किसी भी राष्ट्रीयता के व्यक्तियों के लिए लागू होते हैं जबकि अन्य केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सभी लोगों के लिए उपलब्ध है और इसी तरह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। दूसरी ओर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता केवल नागरिकों के लिए आरक्षित हैं, जिसमें अनिवासी भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता का अधिकार भारत के विदेशी नागरिकों को नहीं दिया जा सकता है। मौलिक अधिकार मुख्य रूप से व्यक्तियों को राज्य की किसी भी मनमानी कार्रवाई से बचाते हैं, लेकिन कुछ अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध लागू करने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए संविधान अस्पृश्यता को समाप्त करता है और बेगार पर भी रोक लगाता है। ये प्रावधान राज्य की कार्रवाई के साथ साथ निजी व्यक्तियों की कार्रवाई पर भी अंकुश लगाते हैं। हालांकि ये अधिकार पूर्ण या अनियंत्रित नहीं है और सामान्य कल्याण की सुरक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन है। उन्हें चुन चुनकर कम भी किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि मौलिक अधिकारों सहित संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। चूँकि मौलिक अधिकारों को केवल संवैधानिक संशोधन द्वारा ही बदला जा सकता है, इसलिए उनका समावेशन न केवल कार्यकारी शाखा बल्कि संसद और राज्य विधानसभाओं पर भी अंकुश है। अब देखते हैं एक एक करके कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। हमारे संविधान द्वारा हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, परंतु उसके पहले जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें कुल 7 अधिकार दिए गए थे। हालांकि 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो देखते हैं कि पहला अधिकार क्या है। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक दिया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक दिया गया है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 से 35 तक दिया गया है। इसी के साथ एक और बात है कि सन 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जोड़ा गया था, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष की आयु का प्रत्येक बच्चा
निःशुल्क शिक्षा का हकदार है। अब जानते हैं एक एक करके कि इन अधिकारों में क्या सब है। सबसे पहले देखते हैं कि समता का अधिकार, उसके तहत क्या है। उसमें है कानून के समक्ष समानता, कानूनों के समान संरक्षण, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़क आदि में प्रवेश की समानता, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, उसके तहत ये सब अधिकार शामिल हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार, संगठित होने का अधिकार, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, भारत के किसी भी हिस्से में रहने या बसने का अधिकार, कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने का अधिकार, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके तहत मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी करने पर रोक। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके तहत आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अगला है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, इसके तहत अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। फिर है अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार। अब आते हैं हम हमारे लिए जो मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं संविधान के द्वारा, उसे देखते हैं कि हमारे लिए मौलिक कर्तव्य क्या हैं। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। पहला है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। पांचवा है धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं की गरिमा के प्रति अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। छठा है हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। सातवां है जंगलों, झीलों, नदियों, वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जांच एवं सुधार की भावना का विकास करना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ सके। 11वां है माता पिता या अभिभावक कौन है उसे 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान होंगे। ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जिन्हें संविधान के द्वारा हमारे लिए निर्धारित किया गया है। थैंक यू।